अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ जो फीचर्स हैं फंक्शंस के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, पाइथन के अंदर जो फंक्शंस हैं उनके जो सब टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन 3 के अंदर किस तरीके से फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को कैसे कब क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो पाइथन के अंदर सपोर्टेड है। फिर हम देखेंगे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है पाइथन 3 के अंदर। उसके बाद हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि स्टार आर्ग्स और डबल स्टार आर्ग्स जो पैरामीटर है या जो आर्ग्यूमेंट है उसका क्या फंक्शन होता है और क्यों उसको यूज किया जाता है पाइथन 3 के अंदर। तो ये टॉपिक आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो एक फंक्शन जो है वो क्या होता है। अगर प्रोग्रामिंग में या रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसकी दी जाए तो कोई भी काम जब आप परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पर, तो मतलब आप वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसको रियल लाइफ में ऐसे कहा जाता है। जैसे आप अगर एक किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपका डेजिग्नेशन एक वेब डिज़ाइनर का है, तो वेब डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग इज़ योर फंक्शन। मतलब उस कंपनी के अंदर आपका जो फंक्शन है, जो आपका काम करना है, वो है कि आप वहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। तो ये तो होगी रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल के फंक्शंस को रियल वर्ल्ड में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोई भी, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर बात करेंगे, जब आप किसी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एक नेम के साथ किसी एक ब्लॉक में लिख देते हैं और उस नेम को जब जब आप कॉल करते हैं तो आप एक किस्म का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उस फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ये आगे हम चल के देखेंगे जब हम डिफाइनिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में फंक्शन की डेफिनेशन के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि एक फंक्शन जो है वो एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स होता है। मतलब उसमें आप मल्टीपल कोड लिखते हैं लाइनों का और उस लाइंस ऑफ कोड को आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कोड कुछ ऐसा स्पेसिफिक 3-4 लाइनें होती हैं जो आपके पूरी प्रोग्रामिंग में बार बार रिपीट हो रही होती हैं। मतलब वो 3-4-5 लाइनें आप कोशिश करें बार बार आपको रिपीट ना करनी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग से एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो जहाँ पर हमें वो 3 लाइनें चाहिए होती हैं, हम वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो 3 लाइन्स वहाँ या 4 लाइन जितनी भी हैं वो वहाँ पर डिफाइन हो जाती हैं, तो मतलब यूज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन। सो दिस इज व्हाट इज अ फंक्शन। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डिफाइनिंग फंक्शंस के फंक्शंस को पाइथन 3 के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो डेफिनेटली इसकी जो एग्जांपल है वो प्रैक्टिकली होगी। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है DEF डेफ। यानी पाइथन के अंदर डेफ का मतलब होता है, ये डेफ वो वाला नहीं जो सुनता नहीं है, इस डेफ का मतलब होता है डिफाइनिंग या डेफिनेशन या जो भी डिफाइन, जो भी आप कह सकते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। डेफ लिखने के बाद आप एक स्पेस प्रेस करते हैं और अब उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जो फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन है वो सेम वही है जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और आपका जो फंक्शन नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई XYZ ऐसे नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चले कि एक्स काम क्या करता है। एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए एंड मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर अल्फाबेट, ठीक है, A से लेकर Z। और फर्स्ट करेक्टर कैन बी एन अंडरस्कोर, पहला जो करेक्टर है वो एक अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सपोज मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ माई अंडरस्कोर फंक, ये मैंने अब एक डिफाइन किया फंक्शन। तो कंप्लीट इसकी डेफिनेशन तब होगी जब हम उसके आगे एक ब्रैकेट लगाते हैं। इस ब्रैकेट का क्या यूज है ये आगे चल के हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स को। तो यहाँ तक हमने अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, उनको लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसके बाद कॉलन लगाना होगा। कॉलन लगाने का मतलब है कि अब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके नीचे इस फंक्शन के अंदर आप जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उनमें 4 डॉट्स मतलब 4 स्पेसेस लाजमी होनी चाहिए, इंडेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इंटर प्रेस किया आपको यहाँ पर 4 डॉट्स नजर आ रहे होंगे।
तो इट मीन्स 4 स्पेसेस जो इंडेंटेशन ऑलरेडी इस एडिटर ने उसको दे दिया। तो अब इस लाइन पैरामीटर में जो भी हम फंक्शन, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इस फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट होंगे, इसके अलावा वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हाय, और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट वेलकम, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट गुड बाय। मैंने ये 3 लाइनें इस फंक्शन के अंदर लिखी हैं, ठीक है। अब ये मैं कोड अगर रन करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके जब इसको रन करता हूँ तो समटाइम ये इसमें आप, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, समटाइम जो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर वो कोड जो है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर जुपिटर एक्सटेंशन की एरर दे रहा है कोई, खैर जुपिटर एक्सटेंशन तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं की हुई, तो इसको मैं इस तरीके से रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए उसने इसको अब रन कर दिया है टर्मिनल से। तो टर्मिनल में रन करने से वो डेफिनेटली उसने फंक्शन एज इट इज़ टाइप कर दिया जैसे उसके अंदर लिखना था। तो ये अब हम इसको, एक मिनट मैं ज़रा इसको देख लूँ कि ये क्यों नहीं, इसको राइट क्लिक पर इसको यहाँ पर, खैर यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं, स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक कर देते हैं तो ये इससे भी हमारा जो है वो काम हो जाएगा। तो ये अब इसकी डिबगिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई, यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रॉम्प्ट पे आ गया, उसने इस फंक्शन डॉट py फाइल को एग्जीक्यूट भी कर दिया लेकिन कोई आउटपुट नहीं आई, हालांकि हमने यहाँ पर प्रिंट की 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई, तो बेसिकली हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर जब दोबारा इंटर प्रेस किया तो इन 4 स्पेसेस को हमें ख़त्म करना होगा। अब जब मैंने इन 4 स्पेसेस को ख़त्म कर दिया, इट मीन यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज हो गया। अब इसको जो है और लाइनें जितनी हम लिखेंगे वो इस फंक्शन के बाहर से होंगी। तो कॉलिंग अ फंक्शन इज़ वेरी वेरी ईजी। आप सिंपली उसका नाम लिखेंगे और आगे ब्रैकेट्स लगा के इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमने इसको रन किया। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसने ऑटोमेटिकली 2 लाइंस जो है वो ड्रॉप किए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये एक पेप 8 जो फीचर है जो पाइथन का, क्या इट इज़ गुड फॉर रीडिंग पर्पजेज, कि आपको डिफाइन कर दिया, इधर से भी 2 लाइनें छोड़ दी, इधर से भी 2 लाइनें, तो मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन देखने में आपको आसानी होगी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, बल्कि मैं डिबगर से रन कर लेता हूँ इसको, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हाय, वेलकम एंड गुड बाय की आउटपुट आ चुकी है, क्योंकि अब हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये है सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन, और फिर उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट को इंडेंटेशन के साथ ऐड करना। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स पर। हर फंक्शन कोई ना कोई आर्गुमेंट, या मतलब आप जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन विद आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं या फंक्शंस को विदाउट आर्गुमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो हमने जो अभी फंक्शन क्रिएट किया माई फंक, ये विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा। चूंकि हमने इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया इसलिए इसको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स हम हमेशा जो है वो फंक्शन के जब डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो हम लिखते हैं वेरिएबल नेम्स वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करके वो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वर्सेस पैरामीटर में आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के नाम से मैंने एक फंक्शन लिखा, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट दिया नेम एज। ये मैंने 2 कॉमा सेपरेटेड के साथ, कॉमा के साथ सेपरेट कर 2 इसको वेरिएबल्स दे दिए। अब मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया और फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और फॉर्मेट स्ट्रिंग एफ को यूज़ किया मैंने, वेलकम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम और स्पेस देकर योर एज इज एज, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ग्रीटिंग्स का फंक्शन, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है तब ये एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही मैं इसको ग्रीटिंग्स लिखूंगा और लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट्स दी, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि हेल्प में ग्रीटिंग्स और उसके अंदर ऑटोमेटिकली इसने 2 पैरामीटर्स दे दिए ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपको इसको 2 पैरामीटर्स भी देने हैं,
और यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी रेड कलर में, तो इस लाइन का मतलब ये है कि इस जो कोड है इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर देगा। अगर मैं इसको सेव करके डिबग के साथ इसको रन भी करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको डिबगिंग में भी एरर नजर है, ग्रीटिंग मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे पास 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, नेम एंड एज, और ये है रिक्वायर्ड जो है, ये इस वजह से यहाँ पर टाइप एरर हमारे पास आया। एरर्स को हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ इमरान और कॉमा दे के एज लिख देता हूँ 40। तो देखिए हमारी लाइन भी ख़त्म होगी। और अब जब हम इसको रन करेंगे इस कोड को, राइट क्लिक अगेन, उसमें शायद पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में लिखा हुआ आ रहा है वेलकम कॉमा फिर इमरान योर एज इज़ 40। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फंक्शंस के अंदर हम लिखते हैं, और ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो हम उस फंक्शन को पास करते हैं। तो ये डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट्स में और पैरामीटर्स में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो पाइथन 3 के अंदर बेसिकली 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन जो अपना काम परफॉर्म करने के बाद नन रिटर्न करते हैं, नन एक टाइप है, डाटा टाइप है, वो रिटर्न करते हैं, और एक वो फंक्शन जो कि यूजर डिफाइंड वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो पाइथन के अंदर एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न ज़रूर होती है। पाइथन फंक्शन जो आप चाहे खुद डिफाइन करें या बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। इधर वो वैल्यू नन हो सकती है या वो वैल्यू आपकी अपनी यूज़र डिफाइंड वैल्यू हो सकती है। अब हम इसको सबसे पहले जो हमने ये 2 फंक्शंस क्रिएट किए माईफंक और ग्रीटिंग्स, ये दोनों फंक्शंस ऐसे फंक्शन हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे लेकिन स्टिल दे आर रिटर्निंग अ नन वैल्यू। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन के नीचे यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ प्रिंट को और फिर लिखता हूँ ग्रीटिंग्स और फिर इसके अंदर मैं पास करता हूँ अपनी वैल्यूज। सॉरी, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट के साथ कॉल कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा जो मैंने बात अभी की है कि जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस फंक्शन, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जस्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वेलकम प्रिंट करने के बाद इसने नन वैल्यू रिटर्न की। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट के बाद लिख दूँ रिटर्न 0 और इसको सेव कर दूँ और इसके बाद अब मैं इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पर वो रिटर्न 0 कर देगा उसको। तो इस तरीके से हम जब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई वैल्यू को पास करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न होती है। अगर हम कोई वैल्यू भी रिटर्न के साथ पास नहीं करते, कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देते, तो नन जो है डिफॉल्ट डाटा टाइप है वो रिटर्न होती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नन टाइप को वो रिटर्न कर रहा है मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद। तो हमारे पास 2 किस्म के फंक्शंस हैं। एक फंक्शन वो जो कोई वैल्यू, यूज़र जिसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जस्ट वो अपना काम परफॉर्म करता है, तो उस सूरत में जो है हमारे पास नन जो है वो रिटर्न होता है। दूसरा, आप खुद अपनी यूज़र डिफाइंड वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो जस्ट ग्रीटिंग्स डिस्प्ले करवा रहा है। तो सपोज हम एक ऐसा फंक्शन लिखना चाह रहे हैं जो कि कोई सी भी 2 वैल्यूज को ऐड करने के बाद वैल्यू उस रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो उसका फायदा हमें क्या होता है? तो सपोज मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं, डिफाइन ऐड, और उसके अंदर num1 का num2 2 वैल्यूज ले लेते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं num1 प्लस num2 को। तो ये हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया num1 और num2 को प्लस करके। तो उसके बाद अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ C या रिजल्ट इज इक्वल टू एड 5, 5, अब क्या होगा? अब जो सॉरी रिजल्ट के स्पेलिंग गलत है, तो रिजल्ट आ गया। तो अब जो भी इस ऐड को कॉल किया मैंने, 2 वैल्यूज पास की, आर्ग्यूमेंट्स 2 पास किए हैं 5, 5, तो 5 इसमें आ जाएगा, एक 5 इसमें आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ रिजल्ट को।
तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो देखिए मेरे पास आउटपुट में 10 रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर ये जो फंक्शन है, अब ये हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि यूजर डिफाइंड वैल्यू है इनको एडिशन करने के बाद। तो ये जो फंक्शन है टाइप ऑफ फंक्शन, इसमें वैल्यू हम रिटर्न करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्यों जरूरी है रिटर्न करना या क्यों जरूरी नहीं है रिटर्न करना। अगर तो आप ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं जो अपना काम करने के बाद एग्जिट हो जाए, कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन 3 के अंदर प्रिंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, राइट। तो प्रिंट जस्ट अपना काम करता है और वैल्यू को, काम को परफॉर्म करने के बाद एग्जिट हो जाता है और रिटर्न नन करता है। इसी तरीके से अगर हम एक और फंक्शन की तरफ देखें, राउंड फंक्शन, जो कि वैल्यूज को राउंड करता है, तो वो राउंड फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब देयर मस्ट बी समथिंग टू बी रिटर्न, अदरवाइज वो फंक्शन आपको कोई आउटपुट नहीं देगा, राउंड फंक्शन जो है। तो इस तरीके से पाइथन 3 के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस मौजूद हैं और दो ही मेजर इसकी टाइप हैं। एक फंक्शन वो जो नन रिटर्न करते हैं और एक वो जो यूजर डिफाइंड वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको वैल्यू पास करते हैं, सपोज कीजिए यही हमारे पास फंक्शन है, ये जो ग्रीटिंग वाला फंक्शन है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ग्रीटिंग्स को और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ इमरान और यहाँ पर 40 लिख दिया मैंने, और इसको जब मैंने सेव किया तो नो वन नोज कि जब कोई आपका कोड रीड कर रहा है वो तो चलो इस नाम से गेस, दे कैन गेस कि इट्स अ नेम। अब वो इस 40 को क्या पता उनको कि क्या चीज़ है ये 40, कोई सैलरी है उसकी, एज है उसकी, या ये उसकी कोई हाइट है, या क्या है, मतलब 40 इज व्हाट इट इज, डोंट नो। समवन इफ समवन इज वाचिंग योर कोड, तो उसको नहीं पता कि ये 40 क्या चीज़ है। तो इसके लिए फिर हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक ग्रीटिंग्स का फंक्शन बनाया, जहां पर भी ये बनाया, किसी भी फाइल में बनाया, क्या पता कौन सी फाइल में बना के हमने इंपोर्ट किया, तो उसमें हम ये एज जो नाम दिया है, एज इट इज, मेक श्योर कीजिए कि जो नाम आपने उस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया वही एज एन पैरामीटर जब आप लिखेंगे यहाँ पर एज इज इक्वल टू 40, तो ये अब हमें पता चल गया कि इमरान एज इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि ये नेम है और ये एज का वेरिएबल है, एज इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही नाम होना चाहिए जो आपने फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, वही आप नेम आर्ग्यूमेंट्स मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर आप पास करेंगे। तो इसको सेव करते हैं हम और इसको रन जब करेंगे तो प्रॉब्लम वही कोई नहीं होगी, वही आउटपुट आएगी जो इससे पहले आ रही थी। सिर्फ इसमें फ़र्क ये हुआ कि अब हमने नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं, राइट। तो अब हम इस तरीके से जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, जब उनको एज एन पैरामीटर पास करेंगे तो साथ उनका जो आर्ग्यूमेंट्स का नेम है वो दे सकते हैं। इससे हमारा जो फंक्शन कॉलिंग है वो यूज़र फ्रेंडली हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आप वैल्यू ना भी पास करें तो भी वो एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर सेव हो जाती है। जैसे ये हमने फंक्शन क्रिएट किया ग्रीटिंग्स, यहाँ पर मैं उसका एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, उसका जेंडर लाइक मेल या फीमेल है, और इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर फीमेल या मेल जो भी करना चाहूँ मैं मेल कर देता हूँ। तो ये मैंने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लिया, एक ऐसा पैरामीटर या एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दिया जिसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया। तो इट मीन्स अगर ये जेंडर वैल्यू मैं जब कॉल करूँगा फंक्शन को इस तरीके से, अगर मैं उसको ये वाली वैल्यू जेंडर वाली वैल्यू पास नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्ट मेल को उठा लेगा। योर एज इज एंड यू आर आ और आगे जेंडर। तो ये उसको अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं एज अ पैरामीटर कोई नहीं देता वैल्यू, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को उठा लेगा। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलकम इमरान, योर एज इज़ 40 एंड यू आर अ मेल। और अगर यहाँ पर अगर मैं जेन लिख देता हूँ, अब जेन जो है वो एक फीमेल है, और यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल कर दूंगा। तो अब वो इसका आउटपुट में हमें इस जेंडर में जो वैल्यू हमने पास की, अब जरूरी नहीं कि आप लिखें, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए कॉमा
फीमेल लिख दें, ठीक है, तो वो उसको पास हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कहने का उसका मकसद है कि ये जो अब आपने लिखा है ये एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक गौर कीजिएगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये जो है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं और फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो ये जो हमारे पास है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो उसके बाद हम इसको लिख नहीं सकते। तो इसके साथ हमें, अगर आपने यहाँ पर भी यूज किया तो आपको मस्ट यहाँ पर भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, और ये चूंकि हम एक्चुअली ये बात कर रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, तो यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें मस्ट देना पड़ेगा जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो इसके बाद हम रन करते हैं इसको। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है वेलकम जेन, योर एज इज 20 एंड यू आर अ फीमेल। तो अगर मैं इसको नहीं लिखता, इसको इस तरीके से सेव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एरर मिला कि पोजिशनल आर्गूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गूमेंट, कि जो पोजिशनल आर्गूमेंट है, जो ये आर्गूमेंट है, ये कभी भी कीवर्ड आर्गूमेंट के बाद आप नहीं लिख सकते। इसको या तो आप पहले लिखेंगे या इनको भी आप चेंज करके ख़त्म कर दें। मतलब कहने का ये है कि जो जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। तो मैं अगर सपोज इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख देता हूँ तो हमारा एरर तो ख़त्म हो गया, डेफिनेटली एरर ख़त्म हो गया। तो लेकिन यहाँ पर नेम पास बाय पोजीशन एंड कीवर्ड इज फंक्शन कॉल, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रही है वो अब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि नेम को हमने यहाँ पर, देखिए कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ पर पाइथन कि नेम को हम यहाँ पर सेकंड एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर जेंडर को उठाकर, देखिए काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आपको होगी, तो मैं क्लियर करूँगा इसको कि यहाँ पर अब मैंने जेंडर मेल लिख दिया। तो अब जो एरर आता है वो ये है कि कभी भी जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फर्स्ट नहीं हो सकते। जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हैं वो हमेशा एंड पे लिखे जाते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फंक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे तो या तो ये सारे हमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। सपोज मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर फीमेल लिख देता हूँ। अब मैं इसको भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ, इसको भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो अब हमारा एरर भी ख़त्म हो गया और अब हमारी जो एग्जीक्यूशन है कोड की वो भी प्रॉपरली होगी। तो जहन में रखिए अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो या तो सारे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ होने चाहिए अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उसमें मौजूद है। अगर उसमें कीवर्ड मतलब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो देन आप इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान में रखिए कि नेम इज इक्वल टू जेन और सॉरी और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल आप नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रोवाइड दिस पैरामीटर आल्सो द कीवर्ड। तो यहाँ पर भी आपको एज इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 1, अगर पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं तो तमाम पोजिशनल आर्गूमेंट्स यूज़ करें, उनके साथ कीवर्ड आर्गूमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कीवर्ड आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स देंगे। लेफ्ट टू राइट कीवर्ड मतलब राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे कीवर्ड आर्गूमेंट्स देते हुए, लेफ्ट की तरफ से कभी नहीं जाएंगे। मतलब लेफ्ट की तरफ से हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते, लेकिन राइट की तरफ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम जेंडर लिख सकते हैं इज इक्वल टू फीमेल और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अब इट विल वर्क फाइन, नो प्रॉब्लम विद इट। लेकिन यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं अब एज इज इक्वल टू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस एज को अगर हम ओमिट कर दें और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू जेन लिख दें तो इट विल गिव यू द एरर कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेवर फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जो कीवर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं उसके बाद अब कभी भी कीवर्ड आर्गूमेंट्स नहीं दे, सॉरी पोजिशनल के बाद आप दे सकते हैं लेकिन कीवर्ड आर्गूमेंट के बाद पोजिशनल आर्गूमेंट आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर भी हमें एज इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तब ये हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, तो ये है डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड, पोजिशनल एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो ट्यूटोरियल अब काफ़ी लेंथी हो चुका है, मोर देन 20 मिनट्स 25 मिनट्स से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं जो आर्क्स और सिंगल स्टार आर्क्स और डबल स्टार आर्क्स को मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेता हूँ। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है और उनको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर ही मिलेगा। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। Till then, take care. Allah Hafiz and goodbye.